नमस्कार, मैं राजीव रंजन। यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय राजीव रंजन में आपका स्वागत है। आज से हम लोग इस चैनल में जो है अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी का, और यहाँ से हम लोग एक जर्नी स्टार्ट करेंगे जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड जो चैप्टर होंगे या विषय होगा उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। और ये आगामी जितने भी आने वाली परीक्षाएँ हैं उसमें जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ख़ास करके हम लोग अभी फोकस करेंगे ज्योग्राफी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसको स्टूडेंट तो रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन उनका जो है अवधारणा तक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है। तो मेरी प्राथमिकता यह रहेगी कि मैं इस वीडियोज़ के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से भूगोल का जो कॉन्सेप्ट है मैं वो छात्रों के सामने लाऊं, ताकि छात्रों को क्वेश्चन को या प्रश्नों को याद नहीं करना पड़े, बल्कि वो समझें, उस चीज़ों को समझ के फिर वो क्या होगा कि वो काफ़ी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन जो है बना सकेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन बना सकेंगे। तो आज का जो क्लास होगा वो भूगोल का जो परिचय होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। भूगोल के परिचय को समझेंगे कि भूगोल क्या है, इसका विषय वस्तु क्या है, और इस भूगोल शब्द का अर्थ क्या होता है, और फिर आगे की क्लास का बेस हम लोग इस क्लास में हम लोग रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भूगोल जो हिंदी शब्द है ना, इसका इंग्लिश शब्द होता है ज्योग्राफी। भूगोल हिंदी शब्द है और इंग्लिश में हम लोग इसको ज्योग्राफी कहते हैं, ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी रोचक विषय है और जितने भी छात्र हैं वो काफ़ी चाव से, रुचि के साथ इसको पढ़ते हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि भूगोल किस स्ट्रीम का ये विषय है, क्या ये आर्ट्स का है, साइंस का है या कॉमर्स का है। तो हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि भूगोल जो है हम लोग 10th क्लास के बाद जब छात्र जो है वो अपने विषय का चयन करते हैं, तो जो साइंस होता है उसमें लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि विषयों को पढ़ते हैं। आर्ट्स में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं। और कॉमर्स में तो हम लोग जानते हैं कि अकाउंट से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमें ये पता चला कि जो भूगोल है वो हमारा आर्ट्स का विषय है, लेकिन ये बहुत हद तक ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे भूगोल को साइंस संकाय में, साइंस फैकल्टी में रखा गया है, यानी कि उसको विज्ञान का दर्जा दिया गया है। क्योंकि भूगोल के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिसमें साइंस से रिलेटेड जो आज हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स को पढ़ते हैं, उसका बहुत सारा शब्द है, उसका समावेशन है भूगोल के अंतर्गत। कहीं ना कहीं गणितीय चीज़ों का भी अध्ययन भूगोल में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं भूगोल जो है वो आर्ट्स में कला के साथ साथ विज्ञान का भी ये जो विषय है, यानी कि कला और विज्ञान दोनों का समावेशन है इसमें। तो हम लोग तो आगे बात करते हैं सबसे पहले इसके विषय वस्तु के बारे में कि भूगोल, जैसे ही हम लोग भूगोल की का शब्द यूज करते हैं, भूगोल के बारे में जब चर्चा करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक चित्र उत्पन्न होता है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ आदि। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग यहीं तक सीमित रह जाते हैं कि भूगोल में सिर्फ हम लोग इन्हीं पर्वत, पठार, मैदान और नदियों के बारे में ही हम लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। आज वर्तमान भूगोल में जो है हम लोग इन विषयों के अलावे भी बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब भूगोल जो है वो आधुनिक हो चुका है। आधुनिक भूगोल में हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, मानव विकास के बारे में बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, स्वास्थ्य का अध्ययन करते हैं, शिक्षा का अध्ययन करते हैं, इन सभी विषयों का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ जनसंख्या में लिंगानुपात, जन्म दर, मृत्यु दर आदि विषयों के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ भूगोल में हम लोग क्षेत्रीय विकास के बारे में भी बात करते हैं, रीजनल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। कोई क्षेत्र है वो पिछड़ा है तो उसको कैसे डेवलप किया जाएगा, उसका डेवलपमेंट कैसे हो। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, राजस्थान में हम लोग जानते हैं थार मरुस्थल है और वहाँ पे किसी प्रकार का एग्रीकल्चर वो संभव नहीं था, लेकिन भारत सरकार के द्वारा एक योजना बनाई गई और वहाँ पे इंदिरा नहर परियोजना का विकास किया गया। और इंदिरा नहर परियोजना के द्वारा क्या किया गया कि वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था की गई और आज उस क्षेत्र में जो है एग्रीकल्चर का विकास हो गया।
यानी कि भूगोल के अंतर्गत इन सभी चीज़ों का यानी कि क्षेत्र विकास का भी अध्ययन करते हैं। कोई क्षेत्र पिछड़ा है तो उसका जो है विकास कैसे हो, रीजनल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। यानी कि भूगोल जो है आज इसका विषय काफ़ी व्यापक हो चुका है, वो सीमित नहीं है और लगभग विभिन्न क्षेत्रों को ये अपने में समावेशित किए हुए हैं। हम लोग बात करेंगे भूगोल शब्द के बारे में। तो भूगोल तो हिंदी शब्द है, इसका इंग्लिश से होता है ज्योग्राफी। ये शब्द कहाँ से आया तो मैं आपको बता दूं, भूगोल शब्द जो है वो सबसे पहले यूनान के एक विद्वान थे, उनका नाम था इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज ने ही भूगोल शब्द यानी कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और उन्होंने ही बताया कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है जियो और दूसरा है ग्राफोस। जियो प्लस ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ है वर्णन। यानी कि अगर इसको देखें तो ये होता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का अर्थ है पृथ्वी यानी कि अर्थ सरफेस और ग्राफोस का अर्थ है डिस्क्राइब यानी वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी के सरफेस का अध्ययन करना, पृथ्वी के सतह का अध्ययन करना। तो पृथ्वी के सतह का अध्ययन का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी का सतह का क्या मतलब इसमें क्या अर्थ निकलता है। तो हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की सतह के ऊपर बहुत सारी विषमताएं हैं, असमानताएं हैं, विविधताएं हैं, जिसमें कुछ समानताएं प्राकृतिक समानता या प्राथमिक विषमताएं हैं और कुछ सांस्कृतिक विषमताएं या विविधताएं हैं। यानी कि अगर हम देखें कि भूगोल का अर्थ मतलब होता है पृथ्वी के ऊपर जो सांस्कृतिक और भौतिक विषमताएं हैं या विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करना। तो इराटोस्थनीज जो यूनान के रहने वाले थे और उन्होंने जो है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया और भूगोल में उन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। भूगोल तो हिंदी शब्द है, ज्योग्राफी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि ज्योग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन यानी कि पृथ्वी का वर्णन यानी कि पृथ्वी के सतह का वर्णन। तो पृथ्वी के सतह पर दो प्रकार के स्वरूप हैं, दो प्रकार की विषमताएं हैं। एक भौतिक विषमताएं हैं और दूसरी सांस्कृतिक विषमताएं हैं। भौतिक विषमताओं में अगर हम बात करें तो पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ आदि ये चीज़ें आती हैं। जो पृथ्वी में जो भूगर्भिक हलचल हुआ, भूगर्भिक इतिहास रहा पृथ्वी का, उसके परिणाम स्वरूप इसकी उत्पत्ति भी, इसका आविर्भाव हुआ। जबकि सांस्कृतिक विषमताएं जो हैं वो मानव के द्वारा डेवलप किया गया, मानव के द्वारा विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, उद्योग, परिवहन है ना आदि विषयों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। तो भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले इराटोस्थनीज, हम देखें इसका स्पेलिंग तो इस इराटोस्थनीज जो कि यूनान के रहने वाले थे। इनका समय था 276 ईस्वी पूर्व से 194 ईस्वी पूर्व। 276 ईस्वी पूर्व से 194 ईस्वी पूर्व का समय रहा और इन्होंने ही सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने बताया कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें लोग पृथ्वी के सतह का अध्ययन करते हैं, यानी कि पृथ्वी के सतह पर जो भी विशेषताएं हैं, असमानताएं हैं, उसका अध्ययन करते हैं।
और तो हम इस वीडियो में आज हम लोग देखें सबसे पहले कि भूगोल शब्द का अर्थ क्या होता है, भूगोल शब्द कहाँ से आया, और इनको इस भूगोल शब्द को प्रतिपादित किया इराटोस्थेनेस जो कि यूनान के विद्वान थे, उन्होंने किया। इनका समय 276 ईस्वी पूर्व से 194 ईस्वी पूर्व रहा। उन्होंने ही भूगोल को 2 शब्द में बांटकर इसका वर्णन किया। भूगोल यानी कि जियोग्राफी से मतलब है, तो जियो मतलब पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, यानी कि पृथ्वी के सतह का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे इससे आगे इसके विषय पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भूगोल को कहाँ से स्टार्ट किया जाए या भूगोल के क्या विषय वस्तु होते हैं। तो भूगोल का अध्ययन हम लोग जो है करते हैं वो 2 पार्ट में पढ़ के 2 पार्ट में हम उसका अध्ययन करते हैं। कौन? तो सबसे पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। यानी कि भूगोल का अध्ययन सबसे पहले जो है हम लोग 2 पार्ट में बांट के करेंगे। पहला होगा भौतिक भूगोल, दूसरा होगा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम उन चीज़ों का पढ़ते हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा ये निर्मित है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि चीज़ों को पढ़ते हैं। तो भौतिक भूगोल को हम लोग बांटेंगे 3 पार्ट में, स्थलमंडल में, जलमंडल में और वायुमंडल। लेकिन भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं, या भौतिक भूगोल को 3 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। दूसरा है पार्ट इसका मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग मानव से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं उसका अध्ययन करते हैं। जैसे आर्थिक भूगोल, इसके अंतर्गत हम लोग कृषि, व्यापार, उद्योग आदि चीज़ों को पढ़ेंगे। दूसरा है जनसंख्या भूगोल, तीसरा सांस्कृतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। यानी कि भूगोल को 2 पार्ट में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में आता है सबसे पहले स्थलमंडल। स्थलमंडल हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो ठोस भाग हैं जिसके ऊपर हम लोग अवस्थित हैं उसको स्थल भाग या स्थलीय भाग या स्थलमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत जितनी भी विशेषताएं होंगी उसका अध्ययन हम लोग करेंगे स्थलमंडल के अंदर। पृथ्वी के ऊपर जल की बहुत बड़ी मात्रा में जल उपलब्ध है, तो उसको हम लोग जलमंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर एक गैस का एक आवरण है जिसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल। उसके अंतर्गत जो भी विशेषताएं होंगी उसका अध्ययन लोग वायुमंडल के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल एक बड़ा कंसेप्ट है, एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है। इसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर मानव के जीवन यापन तक की जितनी भी विशेषताएं हैं सभी का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसमें खास करके आर्थिक भूगोल, जिसमें लोग कृषि, व्यापार, उद्योग आदि चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या भूगोल, किसी क्षेत्र की जनसंख्या, उसका जनसंख्या घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, माइग्रेशन यानी कि प्रव्रजन आदि चीज़ों का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। सांस्कृतिक भूगोल में किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति, उसका भाषा, उसका पर्व त्यौहार, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग सांस्कृतिक भूगोल में करते हैं। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष की राजनीति जिन चीज़ों पे आधारित है, खास करके किसी क्षेत्र या किसी देश का जो राजनीति है उसमें वहाँ के जो भौतिक क्षेत्र हैं और उसकी पड़ोसी देश से उसका क्या संबंध है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि जो है कि भौतिक भूगोल से लोग स्टार्ट करेंगे। भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल में सबसे पहले हम लोग स्थलमंडल के बारे में पढ़ेंगे, फिर जलमंडल, फिर वायुमंडल। इन तीनों का अध्ययन कर लेने के बाद तब जाके हम लोग मानव भूगोल में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है क्लास जो होगा हमारा वो एक सिस्टमेटिक ढंग से होगा। मेरा ध्येय ये रहेगा कि जो चैप्टर हो चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर हो, ताकि आगे जो कॉन्सेप्ट होगा वो अच्छे तरीके से समझ में आए। सबसे पहले हम लोग भौतिक भूगोल को पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल में फिर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।